सुनिश्चित हो ठीक चुका है है। अशोक तिवारी जी, भाई कीर्ति राठौड़ की नाराजगी है क्योंकि वो करणी सेना से जुड़ी है और राणा सांगा को लेकर जो बयान आपके सांसद ने दिया, फिर आपके नेता ने बचाव किया, बाद में सफाई दी, लेकिन विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शुरुआत जो औरंगजेब से हुई, बाबर से हुई और अब यहां पर राणा सांगा को का जिक्र कर दिया गया। ये मुद्दे आप लोग क्यों बार बार उठा रहे हैं और बीजेपी को खुद ही मौका दे रहे हैं? और अब तो गौशाला को लेकर जो बात कह दी है अखिलेश यादव ने, क्या आप खुद भी उस बात से सहमत हैं? देखिए सर, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से ट्वीट कर दिया है और ये बता दिया है कि राजपूत वर्ग का हम सम्मान करते हैं और पूरी तरह सम्मान करते हैं। और महाराणा सांगा राजपूत क्षत्रिय और वो एक तरह से बहुत शूरवीर थे। महाराणा प्रताप की शूरवीरता में कोई संदेह ही नहीं। गद्दार कहा था उनको। अब मैं जो बता रहा हूँ, वक्तव्य दे रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ राणा सांगा जी की शूरवीरता में, उनके प्रतापी होने में, उनके शूरवीर होने में, उनके राष्ट्रभक्त होने में भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, कोई कह नहीं सकता है। अब हमारे सांसद ने एक पक्षीय कुछ इतिहास पढ़ा और उसमें बाबर को छुट्टी लाने की बात कही गई थी, तो उस आधार पर उन्होंने कोई बयान दे दिया अपना। ये सच्चाई है। एक पक्षीय इतिहास पढ़ने से दिक्कत हुई है और कोई दिक्कत नहीं है सर। सदन के अंदर बिना पढ़े लिखे तो कोई जाता नहीं है मुझे लगता है, और सदन के अंदर उन्होंने बोला, उसके बाद आपके नेता ने उनके बात का समर्थन भी किया, ये कहकर कि इतिहास को मत टटोलिए, इतिहास को टटोलेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। बहुत लंबा समय लग गया उनको ये समझने में कि राजपूत क्या है, क्षत्रिय उनके साथ रहें न रहें, दलित का कहां पर जो है अपमान हो गया। और फिर राणा सांगा को उन्होंने माना कि वो शूरवीर थे, जिसके शरीर पर 80 घाव, वो गद्दार है। ये आपके सांसद कह रहे हैं, आपके नेता ने समर्थन किया, अब सफाई दे रहे हैं क्योंकि बवाल बढ़ गया। जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, राणा सांगा जी के विषय में कोई संशय ही नहीं है। वो महान शूरवीर रहे हैं और जो है इसको इतिहास जानता है। अब कहीं कोई टिप्पणी किसी एक पक्षीय पाठन से, पलने पलटने से, इसीलिए तो हमने हमारे सांसद, हमारे अतिथि जी ने कहा कि भाजपा से आग्रह किया है कि आप इतिहास के पन्ने न पलटिए, आप वर्तमान में जिए, आप इतिहास जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें वर्तमान देखना चाहिए। आज हमें जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब देखिए अशोक जी, मैं आपके मुद्दों का सम्मान करता हूं, आप लोग पार्टी से जुड़े हैं, नेता हैं, आप लोगों का काम है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुद्दे उठाइए, उन मुद्दों पर तो चर्चा हो रही। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि इतिहास को मत टटोलिए और मत खंगालिए, तो फिर मुद्दा टटोल कौन रहा है? आपके नेता महाराष्ट्र से आते हैं, आजमी साहब, उन्होंने क्या सवाल उठाया, कौन सा मुद्दा उठाया? उसके बाद आपके सांसद ने एक नया मुद्दा उठा दिया और आप कह रहे हैं कि इतिहास को मत टटोलिए। तो किसको टटोले भाई? हमारा इतिहास है, हमें पढ़ाया जाता है और हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। कल को कोई भी उसे गद्दार करार देगा, किसी भी शूरवीर को गद्दार करार देगा, जिसके शरीर पर 80 घाव थे और एक भी पीठ पर वार नहीं था, वो गद्दार हो गया आपके सांसद के मुताबिक। और आपके नेता आप कह रहे हैं कि नहीं, सफाई दे रहे हैं वो, और अब गौशाला से भी दिक्कत हो गई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई ये है कि औरंगजेब के बाद जहां तक आप कर रहे थे, अबू आजमी ने जो है अपना बयान वापस भी लिया है, माफी मांगी, वो बात वहीं समाप्त हो जाती है। अब इस पिछले में ज्यादा पर्दा भाजपा चाहती है पढ़ना, लेकिन इस पर पढ़ना ज्यादा ठीक नहीं है, देश हित में अच्छा नहीं है। हम इतिहास को खंगालेंगे और इतिहास में ही अपनी जिंदगी जिएंगे। तो व्यक्तिगत तौर पे तो मैं आपसे सहमत हूं कि जो गले में कोई चीज फंस जाती है तो फिर उसका निकालना ही विकल्प होता है, और शायद आप लोगों की स्थिति वही हो गई है, क्योंकि इसके लिए किसी और पार्टी ने, किसी और संगठन ने मौका नहीं दिया। आपके नेता, आपकी पार्टी के लोगों ने ही मौका दिया। बाद में कोई रिपोर्ट वापस ले रहा है, अपने बयान वापस ले रहा है, सफाई दे रहा है, और सफाई अभी अखिलेश यादव ने दी है, आपके सांसद ने अभी तक सफाई नहीं दी।